मैम वो A4 प्रिंटिंग पेपर दे दो। मैम ये पीले वाले पेपर नहीं चाहिए, वाइट वाला पेपर नहीं है क्या? क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे यार अगर ऑफिस में इन पेपर्स पे काम करूँगा कितना अनप्रोफेशनल लगेगा ना। अगर पेपर्स का पीला होना आपको प्रॉब्लमेटिक लगता है तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या? पर कैसे? रिपोर्ट्स के हिसाब से वर्ल्ड में अराउंड 14% डिफॉरेस्टेशन सिर्फ हमारे पेपर यूज करने की वजह से होता है। एक हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए हमें कम से कम 33% फॉरेस्ट कवर की जरूरत है और इंडिया में 25% से भी कम फॉरेस्ट कवर अब बचा है और ये एक मेजर कंसर्न है। इसका सीधा मतलब ये है कि हमें डिफॉरेस्टेशन को कम करना होगा और इसकी शुरुआत धीरे धीरे हो सकती है। और डिफॉरेस्टेशन कम करने के लिए हम अपना पहला स्टेप ले सकते हैं बाय अवॉइडिंग व्हाइट पेपर। तो क्या इसका मतलब है कि हम पेपर यूज करना बंद कर दें? पेपर का यूज करना तो बंद नहीं किया जा सकता, पर इस व्हाइट पेपर की जगह अगर हम इस ऑफ व्हाइट पेपर को यूज करना स्टार्ट कर दें तो इसका इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा होगा। नॉर्मली देखा जाता है कि हम रिसाइकिल किए हुए येलो पेपर या ऑफ व्हाइट पेपर को यूज करने से बचते हैं, पर अगर हम ये स्टिग्मा को छोड़ दें तो ये ऑफ व्हाइट पेपर एक्चुअली पुराने पेपर को रिसाइकिल करके बनाया जाता है। इसको बेहतर समझने के लिए मिलिए बेंगलोर के नरेन और आशुतोष से। Hi, I'm Ashutosh. I am Naren. We're the co-founders of Rescript. Rescript की शुरुआत 2021 में हुआ। ये इंस्पायर्ड है by the idea of reduce, reuse और recycle। रीस्क्रिप्ट स्टेशनरी प्रोडक्ट्स जैसे कि कॉपियर, पेन, A4 शीट पेपर जैसे डेली इस्तेमाल होने वाले आइटम्स को डिस्कार्डेड और वेस्ट पेपर को रिसाइकिल करके बनाते हैं। One thing we noticed while we were looking for sustainable options for the environment was टिश्यू पेपर का बाद सबसे ज्यादा पेपर इस्तेमाल कॉपियर पेपर बनाने में होता है। स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेज इस सभी जगहों में पेपर का इस्तेमाल होता है and this amounts to a large sum of paper being used. तो आशुतोष और नरेन ने डिसाइड कर लिया कि वो पेपर रिसाइकलिंग को अपनी प्रायोरिटी बनाएंगे, बट इसमें भी एक प्रॉब्लम थी। लोग रिसाइकिल्ड पेपर को यूज करने ही नहीं चाहते। They always want fresh white paper. Basically, there is a problem of acceptance of this product among the masses. तो हम डिसाइड किए कि अपनी प्रोडक्ट के थ्रू ये स्टिग्मा को हम हटाएंगे। साथ ही हम कोशिश किया कि तो क्वालिटी और कॉस्ट वाइज व्हाइट पेपर और रिसाइकल्ड पेपर में ज़्यादा फर्क ना हो। इसके लिए हमने पेपर मेकिंग की प्रोसेस को क्लोजली स्टडी किया ताकि हम अपने सस्टेनेबल एंड एक्सेप्टेबल पेपर बनाने की एम मिस ना करें। विद ट्रायल एंड एरर हमने रिसाइकल्ड पेपर का प्रोडक्शन स्टार्ट कर लिया और ऐसा करके रीस्क्रिप्ट ने न्यू पेपर बनाने के प्रोसेस से 70% लेस एनर्जी और पानी का इस्तेमाल किया, विच इज एक्सेप्शनल। हमारा एम कि हम ज्यादा से ज्यादा पेपर को रिसाइकल्ड पेपर से रिप्लेस करना एंड इन दिस प्रोसेस इन द लास्ट 9 months we have sold about 100 tons of paper in the market। और ऐसा करके आशुतोष और नरेन ने 2700 पेड़ों को कटने से बचाया। साथ ही इन्होंने 40 लाख लीटर्स पानी को यूज होने से भी बचाया है। और इतना ही नहीं, इन 100 टन्स रिसाइकिल पेपर से 1.3 लाख किलो कार्बन एनवायरमेंट में आने से बचे हैं। ऑल दिस वाज डन बाय रिसाइकलिंग जस्ट 100 टन्स ऑफ पेपर। इजंट दैट अमेजिंग? तो इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम सब फर्स्ट हैंड व्हाइट पेपर की जगह रिसाइकिल पेपर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें तो एनवायरनमेंट पे कितना पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। तो अगर आपको भी लगता है कि ऑफ व्हाइट पेपर को यूज करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है तो इस वीडियो को शेयर करके ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइएगा, सो दैट उन्हें समझ में आए कि व्हाइट पेपर को अवॉइड करने से कितना बड़ा इंपैक्ट हम सब मिलकर कर सकते हैं। तो अगर हम सिर्फ अपनी अपनी जिम्मेदारी उठा लें तो इस ऑफ व्हाइट पेपर के यूज करने के स्टिग्मा से हम सब बच पाएंगे। That's it for this video. See you next Wednesday. हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेके थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप इको फ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हों। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं, सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।